ठीक है कुरैशी जी, ये बताइए, ये अज़दुद्दीन ओवैसी साहब, बार बार ये कहा जा रहा है कि अज़दुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी में नजर आ रही है तो वो अज़दुद्दीन ओवैसी साहब में आ रही है, और इसीलिए जब भी मुसलमान भाइयों के बीच में जा रहे हैं तो उनको डराने की कोशिश की जा रही है कि अगर मोदी आए तो ऐसा हो जाएगा, अगर मोदी आए तो वैसा हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये सारी बातें की जा रही हैं। क्या ये डर इसीलिए है क्योंकि लग रहा है सत्ता हिल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग इस मुकाबले में है कि सत्ता हिल रही है, वो मैं समझता हूं कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक उनको उस मुकाबले में रहना भी चाहिए। अच्छा है, ताकि बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। रह गई बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सीट पे, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सीट है उस पर लड़ाई लीड की है, और पिछली बार से और ज्यादा लीड के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, सवाल ये है कि तेलंगाना या हैदराबाद का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं अकेले उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे नहीं लड़ते, बल्कि पूरे देश में जहां जहां दलित, मुस्लिम, पिछड़ा जो भी है उनके ऊपर जब जुल्म और ज्यादती होती है तो वो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए पार्लियामेंट में। जी, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आपने ये बोला है कि अब जो डिफरेंस है वो कितना ज्यादा बढ़ेगा, लड़ाई इस बात की है। लेकिन 2009, 2014, 2019 के थोड़े से आंकड़े थे कि ओवैसी साहब जैसे 2009 में 3,08,000 मिले, 2014 में 5,13,000 और 2019 में 5,17,000 वोट मिले। लेकिन बीजेपी के अगर देखा जाए तो बीजेपी 2009 में जहां मात्र 75,000 थी, उसके बाद 3,11,000, फिर 2,35,000, मतलब बीजेपी के काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ओवैसी साहब में इतना ज्यादा अंतर शायद नजर नहीं आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात अगर की जाए तो 2014 से पहले 2014 में, 2014 के बाद 19 में और अब 2024 में मुझे लगता है कि जिस तरीके की उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से देश के मुद्दों को एड्रेस करने का जो सबसे बड़ा कॉर्नर पार्लियामेंट की उस सीट पे बनता है, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और दूसरे पीछे इम्तियाज जलील साहब, ये दो ही लोग ऐसे हैं जो आवाम के मुद्दों को एड्रेस आवाम का मुद्दा क्या ये है? आवाम का मुद्दा क्या ये है कि भारत का संविधान बदल जाएगा, चुनाव बंद हो जाएंगे, तानाशाही आ जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा? देखिए, सुनिए मेरी बात। अब आवाम का मुद्दा यह है कि लोगों के लिए, डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए तो लोगों के लिए ही सब कुछ है और लोगों के लिए ही सब कुछ होना चाहिए। अब अगर चेंजेस की बात की जाए तो गैर कानूनी तरीके से तो आप देख ही रहे हैं, चंडीगढ़ में क्या हुआ आपके सामने नहीं है। मतलब क्या बाकी छोड़ दिया संविधान में, बताइए आप क्या हुआ मामले में, चुनाव के मेयर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई। देखिए इनको बोले इंटरप्ट ना करें, हिमांशु इनसे कहें। अच्छा ठीक है, क्या हुआ था? निकाह मसियार के नाम पर लड़कियां बेची और खरीदी जाती हैं चार मीनार पर। अच्छा ठीक है, एक बात, चलिए मैं सोचता हूं कि एक बार बात अगर कंप्लीट हो जाए उनकी तो मैं दोबारा से आता हूं नाज़िया आपके पास, है ना जी। कुरैशी जी प्लीज कंटिन्यू। तो देखिए तो सवाल ये है कि संविधान का किस तरह से हनन हुआ, आपके सामने हुआ, जो लताड़ा लगी वो आपके सामने है। तो ये तो रोज हो रहा है, ये तो हो रहा है, और अब जब इसको कानूनन जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, वही बात तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं। अच्छा, और यही बात अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं, यही बात अखिलेश जी भी कह रहे हैं। नाहिदा जी, अखिलेश यादव जी भी कुछ वैसा ही बोल रहे हैं जैसा ओवैसी साहब वहां पर बोल रहे हैं। तो ये क्या ट्यूनिंग है या फिर कुछ और है, ये जानना चाहते हैं लोग। देखिए, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बाकायदा पीसी करके कहा कि लोकतंत्र खतरे में। अभी मैं सुन रही थी कि जो बीजेपी के प्रवक्ता वो देश की बात कर रहे थे, तो देश की बात कि देश ये चाहता है, देश को चाहता है। अरे देशवासी तो चाहते हैं कि आप ये वसूली एजेंटों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जिस तरह से बीजेपी ने वसूली की है। ये वसूली करने का गिरोह है, गैंग है, ये महाभ्रष्टाचारियों का गिरोह है, इससे देशवासी छुटकारा चाहते हैं। और जो संविधान बदलने की आप बात करें तो खुद बीजेपी के अनेकों प्रत्याशियों ने बाकायदा टीवी पे आया, चैनलों पर आया, वीडियो है, उन्होंने खुद बताया है कि भाई हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए हमारी बहुमत लेकर बहुमत की सरकार बनाई है, हमारा इतना आंकड़ा करिए, लोकसभा में भी इतने सदस्य होने चाहिए, राज्यसभा में भी इतने सदस्य होने चाहिए। तो बजाय ये सवाल हमसे पूछने के, नहीं, मेरा आपसे सवाल पूछने का मकसद ये था नाहिद जी, मेरा आपसे सवाल पूछने का मकसद ये था
कि सिर्फ डर के सहारे ही क्यों विश्वास जगाने की कोशिश की जा रही है जनता के बीच में। आप मुद्दों की बात उठाइए, आप काम की बात उठाइए, आप ये बताइए कि उनका विकास कैसे करेंगे, शिक्षा, रोजगार, तमाम मुद्दे हैं जो आप उठा सकते हैं। लेकिन ये बताना कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये बताना कि चुनाव बंद हो जाएंगे, ये तो आके टिक जाएंगे। अब देखिए अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ। अब आप अगर और ये भी बोल दीजिए कौन सी प्रवक्ता ने कौन सी चैनल में बताया इस था। तरह से मैं डिबेट नहीं कर सकती। नहीं, मैंने तो आपको नाहिद, मैंने आपको प्रश्न किया जाएगा। अच्छा सुनिए ना, आप अगर गलत सौरभ सिकदर थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपनी बात रख रही थी, थोड़ा सा रुकिए सिकदर साहब। हाँ बोलिए। नहीं कोई नहीं चिल्लाएगा, आप बोलिए। हाँ देखिए, जो आप बात कर रहे हैं तो मैं तो अभी बता ही रही हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बाकायदा पीसी करके कहा लोकतंत्र खतरे में। और ये संविधान बदलने की क्यों बीजेपी के प्रत्याशी बात करें, अनेकों प्रत्याशी यहाँ तक कि श्री राम जी की नगरी अयोध्या से जो इनके सांसद प्रत्याशी हैं, क्या नाम है, लोला सिंह, क्या नाम है उनका, वो भी संविधान बदलने की बात करें। मतलब श्री राम जी की नगरी से भी इतनी महापाप, ऐसी गंदी बातें, ऊंची बातें करें, संविधान बाबा साहब के रचाए हुए संविधान को बदलने की बात करें। क्यों संविधान बदलने की बात करें? क्योंकि इनको आरक्षण खत्म करना है। जिस प्रकार से पिछड़े सिकदर साहब नाम भी ले दिया अब तो उन्होंने, का लाभ मिलता है। अब मुझे बोलने दीजिए, इस तरह से इंटरप्ट ना नहीं वो ये कह रहे थे कि आप नाम नहीं लेते हैं, तो उन्होंने आपने नाम भी ले दिया कि किसने संविधान बदलने की बात की थी। वो नाम क्या था वो शायद वो भी एक बार बोल दीजिए। इस तरह बीच में इंटरप्ट आप इसलिए आप लोग करते हैं कि ताकि हम अपनी बात से। नाहिद जी, मैं तो आप ही की बात कह रहा हूं। देखिए, मैं आप ये देखिए, मैंने कुरैशी जी को नहीं टोका, मैंने किसी को नहीं टोका, मैंने आपको भी नहीं टोका। मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि सौरभ सिकदर जो कह रहे थे कि नाम नहीं बताते, वो नाम बता दिया आपने। मैं तो आप ही की तारीफ कर रहा हूं। नहीं, धन्यवाद आपका। तो ये आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि ये पिछड़े दलित आदिवासियों की सख्त विरोधी। इनकी तो बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी थी कि पिछड़े दलित देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी हो। और जो आप डर की बात करें, अरे डर तो भारतीय जनता पार्टी गई और खुद माननीय मोदी जी गए जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का आह्वान किया। पीडीए यानी पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक मुसलमान और आधी आबादी, जब से उनका आह्वान किया, उनके अंदर चेतना जगाई है। जब से बीजेपी थर्राई हुई है, डरी हुई है। अच्छा, चेतना जगाई। यहाँ सौरभ सिकदर जी तुरंत जवाब दीजिए। ठीक है, तुरंत जवाब दीजिए, फिर शर्मा जी के पास। हाँ सौरभ सिकदर जी, 1 सेकंड और दीजिए। अब रुक जाइए, मैं फिर से आऊंगा नाहिदा जी, फिर आऊंगा, रुकिए, फिर आऊंगा। सौरभ सिकदर बताइए। 1 सेकंड और फिर इनसे जवाब लीजिएगा ना। 1 सेकंड। अच्छा ले लीजिए, बोलिए। 400 की बात कर रही है बीजेपी। अरे ये तो ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार की भी बात कर रहे थे, नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, तब भी भारतीय अमेरिकन नागरिकों ने एक नहीं सुनी माननीय मोदी जी की, कोई वोट नहीं दिया ट्रम्प को। वैसे ये कॉन्फिडेंस तो अखिलेश यादव जी भी दिखाते हैं, हर चुनाव में दिखाते हैं, विधानसभा में भी दिखाते हैं, लोकसभा में भी दिखाते हैं। अरे तो ये कॉन्फिडेंस तो आप लोग भी दिखाते हैं। तो कॉन्फिडेंस देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, मैं उनसे ये पूछना। अब नाहिद जी, अब थोड़ा सा रुकिए ना। शर्मा जी कहेंगे कि देखिए अभी तक उनके पास नहीं आए मुख्य विपक्षी दल है, मैं उनके पास भी आऊंगा। रुकिए, सौरभ सिकदर तुरंत जवाब दीजिए, फिर शर्मा जी। मैं 2 चीज बताना चाहता हूं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। एक तो किसी का वक्तव्य को आप विकृत करके मत बोलिए, बोलना है तो उसका पूरा वक्तव्य सामने लाइए। और दूसरी बात है, हम कॉन्फिडेंट है, हम बोल रहे हैं हम 400 पार जाएंगे, आपको क्या तकलीफ है? अगर सौरभ सिकदर जी, नहीं, इस बात पे नहीं, जवाब ये दीजिए कि आपके कौन से वो प्रत्याशी है, कौन से सांसद है जो बार बार कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे? नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि उनका क्या वक्तव्य था, कहाँ बोला था ये नहीं, आप ये तो खुलासा नहीं, वो नाम ले रही हैं, कौन थे जरा बताइए नाहिद जी, किसने बोला था ये? उसका दलील क्या है? दलील तो प्रस्तुत है। नहीं, आपने क्या नाम लिया था बताइए ना। अयोध्या के सांसद प्रत्याशी बताए तो लोला सिंह, क्या नाम है उनका, मेरठ के जो उनको तो नाम तक पता नहीं है, उसका वक्तव्य अरे नाहिद जी, पहले नाम पता करके आइए, तैयारी करके आइए। यहाँ पे झूठ बोलेंगे तो आपका पार्टी का छवि खराब होगा। यहाँ पे आप झूठ बोलेंगे तो आपका पार्टी का छवि खराब होगा। जब नेशनल चैनल में डिबेट के लिए आते हैं तैयारी करते हैं, आपको तो नाम तक पता है नहीं, आप बोल रहे हैं संविधान पता नहीं। अच्छा, हाँ, तैयारी के साथ आइए।